क्या जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को खाना और पानी बांटने वाले 26 साल के मोहम्मद जुनैद मलिक को पुलिस और प्रशासन द्वारा जानबूझकर परेशान किया जा रहा है? क्या यूपी पुलिस ने जुनैद के पिता को एक दिन में 2 बार थाने बुलाकर उनके बैंक अकाउंट की पासबुक जब्त कर ली और उनकी बहन के ससुराल तक पहुंच गई? क्या जिस शख्स को आंदोलन के दौरान सब गले लगा रहे थे और उसके सेवा भाव के वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहे थे, उसी जुनैद को आंदोलन खत्म होते ही मंच पर बैठे बड़े चेहरे ने उसके मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ दिया? और सबसे बड़ा सवाल जो देश के आम लोगों के मन में उठ रहा है कि एक छोटी सी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान चलाने वाला लड़का हफ्तों तक हजारों लोगों को रोजाना खाना और पानी का इंतजाम कैसे करा रहा था? आखिर उसके पास इतना पैसा कहां से आ रहा था? फिल्मी स्टाइल में आगे से गाड़ी लगा दी और हमें डिटेन कर लिया और तुरंत से आंखों पे पट्टी बांध दी। उन्होंने जब हमें नीचे उतारा ये बोला कि 5 मिनट तक इसको पट्टी को मत खोलना, 1 घंटे तक मोबाइल मत खोलना। वो हम बता रहे थे कि हम दिल्ली पुलिस से हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एजाज खान और आप देख रहे हैं नेशन स्कोप, जहां सच सबसे पहले आपके सामने आता है। जंतर मंतर पर 36 दिनों से चला आ रहा आंदोलन खत्म हो चुका है और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद 2 बिल्कुल अलग तस्वीरें देश के सामने आ रही है। जी हाँ, एक तरफ वो नेता और बड़े चेहरे हैं जो मंच पर बैठकर जीत का जश्न मना रहे हैं, ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो चेहरा है जो कभी मंच पर नहीं चढ़ा, जो नीचे रहकर दिनों रात लोगों को पानी पिला रहा था, खाना बांट रहा था, और आज वही मोहम्मद जुनैद कैमरे के सामने फूट फूट कर रो रहा है। गाजियाबाद के मसूरी थाना क्षेत्र के नाहल गांव के रहने वाले जुनैद, जो वकालत की पढ़ाई के साथ घर में एक छोटी सी मोबाइल दुकान चलाते हैं, उनका आरोप है कि आंदोलन खत्म होते ही पुलिस उनके घर पहुंची, तलाशी ली, उनके पिता मुस्तफा को थाने में बैठाया और मेरठ में बहन के ससुराल तक पहुंच गई। हालांकि मेरठ पुलिस के अफसरों ने परिवार को हिरासत में लेने के दावों से इनकार किया है। जी हाँ, लेकिन गाजियाबाद पुलिस की इस पूरे मामले पर चुप्पी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सवाल यह उठता है कि क्या पुलिस कानूनी प्रतिक्रिया यानी BNSS की धारा 179 के तहत बिना किसी लिखित नोटिस के किसी नागरिक के घर की तलाशी ले सकती है या बैंक पासबुक जब्त कर सकती है? यहीं पर पूरा मामला पलट गया, क्योंकि पुलिस की इस पूरी कार्रवाई के पीछे सबसे बड़ी वजह वो फंडिंग का शक है जिसकी चर्चा सोशल मीडिया पर हो रही है। लोगों का पूछना भी वाजिब है कि एक छोटा दुकानदार जो रोजाना 2000 लोगों के लिए 7 दिन तक खाने पीने का इंतजाम कैसे कर सकता है, जिसका अनुमानित खर्च लाखों रुपये में बढ़ता है। हालांकि जुनैद का साफ कहना है कि उन्होंने अपनी जेब से पैसा नहीं लगाया, बल्कि देश विदेश से अनजान लोग स्विगी और जोमेटो जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए खाना ऑर्डर कर रहे थे और वे जमीनी स्तर पर डिस्ट्रीब्यूशन और मैनेजमेंट संभाल रहे थे। नेशन स्कोप विश्लेषण के मुताबिक यह सिर्फ जुनैद की कहानी नहीं है, बल्कि दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पर मिले खाने के रेपर्स के आधार पर उन साउथ दिल्ली के रेस्टोरेंट्स और दुकानदारों तक भी जांच का दायरा बढ़ा चुकी है, जो प्रदर्शनकारियों को टिफिन भेज रहे थे। यही वह मोड़ है जिसने पूरी कहानी बदल दी, क्योंकि इस पूरी जांच के बीच जुनैद का सबसे बड़ा दर्द पुलिस से ज्यादा उन साथी आंदोलनकारियों और CJP के नेताओं से है जिन्होंने जीत का ऐलान होते ही जुनैद से किनारा कर लिया। जी हाँ, और अपनी जश्न की पार्टियों में उन्हें शामिल तक नहीं किया। विशेषज्ञों का मानना है कि किसी भी आंदोलन में 2 तरह के लोग होते हैं। एक वो जिनका नाम अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में छपता है, और दूसरे वो जो पर्दे के पीछे लंगर संभालते हैं, लेकिन जब कानूनी आंच आती है तो लंगर संभालने वाले अकेले छोड़ दिए जाते हैं। यह खबर इसलिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर हर सामाजिक या लोकतांत्रिक मदद करने वाले व्यक्ति को इस तरह प्रशासनिक जांच और
अपनों की बेरुखी का सामना करना पड़ेगा। तो भविष्य में कोई भी आम नागरिक किसी आपदा या आंदोलन में मानवीय सहायता के लिए आगे आने से पहले 100 बार जरूर सोचेगा। जनहित में हर किसी को सामाजिक काम के लिए आगे बढ़ना चाहिए और अगर कहीं भी जांच का दायरा होता है वो दायरा भी बेहतर है। बेहतर इसलिए है क्योंकि पुलिस हमारी सुरक्षा में है और जो कुछ भी जांच का दायरा बनता है वो संवैधानिक तरीके से ही बनता है। इसमें किसी को भी घबराना नहीं चाहिए और फालतू अफवाहों से दूर रहना चाहिए। सोशल साइट पे जिस तरह से अफवाह जुनैद को लेकर के हैं इस तरह के अफवाहों से दूर रहना चाहिए। अब किसी भी किस्म का पुलिस अगर जांच कर रही है तो जांच में पूर्ण रूप से सहयोग करना चाहिए। पुलिस हमारी सुरक्षा के लिए ही है। ऐसे ही खबरों के लिए आप बने रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।